टीजीपी मीडिया के वार्ड वार में आपका पुनः स्वागत है। हम वार्ड नंबर 3 साईनगर पहुंचे हैं। यहाँ की मतदाताओं से हम जानेंगे कि पिछले पार्षद द्वारा कौन कौन से काम कराए गए, नहीं कराए गए, अभी जो प्रत्याशी खड़े हैं उनसे लेकर उन्हें क्या उम्मीद है। हाँ, सबसे पहले बात करेंगे जो पिछले जो पार्षद थे उनका क्या क्या काम था, किस प्रकार की समस्याएँ हैं। 5 साल तक एक मिनट जी। 5 साल वो रहा, हमारे लिए वो कुछ नहीं किए हैं। दारू पी के घूमे हैं और पब्लिक भी जान रहे हैं, गांव के व्यक्ति भी जान रहे हैं उसको कि ना गरीब लोग के लिए किसी का भलाई चाहा है, गरीब लोग से पैसा लिया है और गरीब लोग को जैसे आवास निकालने का बोलते हैं तो उससे घूस लेने का बोलते हैं। और मिले हैं जैसे कार्य 5 साल में था वो, तो विकास का नाम तो अभी तक नहीं दिख रहा है। अब 5 साल में ऐसा है कि वो कुछ किया ही नहीं है। और जैसे हम लोग कुछ भी शिकायत देते हैं तो हमारे मुख्य अतिथि है पार्षद जी है, तो हम पार्षद से निवेदन देंगे तो हम लोग का बात नहीं सुनते हैं। तो हम डायरेक्ट सफाई, जैसे नाली है, पानी का समस्या होता है, तो हम डायरेक्ट जोन कमिश्नर मैडम से जाते हैं तो हमारा कार्य करते हैं, हम उसको निवेदन देते हैं और एक पेपर में लिखकर हम मोहल्ले वासी होकर उन साइन कर देते हैं। तो उन लोग सब इकट्ठे होकर मैं लेके जोन कमिश्नर मैडम से जाते हैं तो हम लोग का विकास करते हैं। पार्षद का मतलब कोई मतलब नहीं रहा फिर तो 5 साल रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, नाम का पार्षद है, काम कुछ नहीं किया है। यही पब्लिक का परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन करके देंगे। जैसे वो 5 साल रहे हैं उसका 5 साल का जवाब हम लोग देंगे। पब्लिक लोग हम यही चाह रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन करेंगे? इस बार जो पहले जरूर कांग्रेस की करेंगे। सरकार थी, इस बार भाजपा के पार्षद को लाने का ऐसा कुछ मन बना रहे हैं आप लोग? जी जी जरूर मन बना रहे हैं। इस बार आएगा भी पूरा, मतलब वार्डवासी का सहायता मिल रहा है, सब बीजेपी की देंगे करके बोल भी रहे, आएगा भी, ये विश्वास है अपना। तो आपको विश्वास है कि जो ये पार्षद जो है भाजपा के, अगर वो जीत के आते हैं तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? खड़ा उतरेंगे, बिल्कुल खड़ा उतरेंगे। सब चीज़ निस्वार्थ, इसीलिए उसको चुने हैं। बीजेपी की सरकार बनेगा ही, बिल्कुल बनेगा कि एक निस्वार्थ, पैसा का वो नहीं है, क्योंकि सब अपने आदमी हैं, युवा बेच के हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कार्य करेंगे ये बोल रहे हैं, मेरे को पैसा नहीं कमाना है, कार्य करूँगा ये बोल रहे हैं। उसका निस्वार्थ जीतेगा ही। प्रमुख ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो चाहते हैं कि अगर वो पार्षद जीतते हैं तो उनसे करवाने के लिए आप मांग कर रहे हैं, उनका आश्वासन भी मिल रहा है? ये हमारे तालाब में पचरी का निर्माण करा दे, कहीं कहीं नल का व्यवस्था नहीं है वहाँ नल का व्यवस्था करा दे, और आवास का जो हमारे मुख्य व्यवस्था है वो बहुत जने को नहीं मिला है, उनको मिलाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो लग रहा है कि इनको मोहल्ले का समर्थन, आशीर्वाद इनको मिल रहा है? भरपूर तरफ से मिल रहा है, सभी तरफ से इसको मिल रहे हैं भैया को। इस बार भाजपा ही का सत्ता ही रहेगा। तो आपने देखा वार्ड नंबर 3 साईनगर में, यहाँ पर जो मतदाता हैं उनमें ज़बरदस्त आक्रोश है पिछले पार्षद को लेकर। उनका कहना है कि वो किसी प्रकार काम नहीं कराए हैं, उन्हें काम कराने के लिए जोन ऑफिस जाना पड़ता था। तो फिर ऐसे पार्षद का मतलब क्या है, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? अब इनका मन बदल रहा है। इनका कहना है कि अब वक्त बदलाव का आ चुका है, अब भाजपा का पार्षद बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। अब देखना होगा ये 11 तारीख को कि कौन मतदाता किसे अपना आशीर्वाद देती है और पार्षद कौन बनता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीजीपी मीडिया के लिए शत्रुघ्न चौधरी, बिलासपुर। वार्ड वार में आपका पुनः स्वागत है। हम पार्षदों से मुलाकात कर रहे हैं, पार्षद प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं, वार्ड वासियों से मुलाकात कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 साईनगर वार्ड में पहुंचे हैं। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, इससे पहले कांग्रेस के पार्षद हुआ करते थे यहाँ पर, और पुनः इस बार वो खड़े हैं। और इस बार भाजपा से श्रीमती किरण राजन टंडन खड़ी हुई हैं। अब जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि पिछले पार्षदों के द्वारा यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं थी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, खासकर जो आवास की समस्या थी ध्यान नहीं दिया गया। इस मुद्दे को भी लेकर ये किरण राजन टंडन लोगों के बीच पहुँच रहे हैं। आइए उनके पति जो है राजन टंडन से हम बात करते हैं कि पिछले बार के पार्षद द्वारा कौन कौन से ऐसे मूलभूत काम थे जो नहीं कराए गए हैं। जी बताएँगे। सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को प्रणाम करता हूँ, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे वार्ड 3 में कुछ भी काम नहीं हुआ है, जैसे मूलभूत सुविधा है, एक छोटी छोटी सुविधा है,
खंभे में लाइट है, गड्ढे हैं, सड़क की पूरा गड्ढे हैं, और यहाँ का नहीं किसी हितग्राही को कुछ कार्ड दे रहे हैं, नहीं राशन मिल रहा है। ये मूलभूत सुविधाएं के लिए मैं लड़ रही हूँ, मेरी मिसेस लड़ रही है, और हम अपने वार्ड वासियों से ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी मूलभूत सुविधा है हम उसके तक पहुंचाएंगे, और जो एकदम मूल, जैसे कि नल नहीं है, पानी नहीं है, नल है तो पानी नहीं है, रोड है तो गड्ढा है, खंभा है तो लाइट नहीं है। रात को यहाँ से अपन गोखले नाला पुल से अंदर आते हैं तो वहाँ पे कुछ भी अप्रिय घटना हो सकता है। अभी एक बच्चे वहाँ पे मार के फेंक दिया गया था। तो ये सब जवाबदारी, पार्षद जी पी के पड़े रहते थे आधा टाइम, गांव की कोई समस्या पे ध्यान ही नहीं है। तो ये सब समस्याओं को लेके हमारे वार्ड 3 से जनता लोग हमारे पास आके बोले कि आप लड़ो, तो हम लोग आए हैं वहाँ। तो ये वार्डवासी कैसे विश्वास करेंगे, चूँकि हर पार्षद तो चुनाव के समय यही वादे करते हैं, पिछले बार भी ऐसा किया गया था, तो कैसे यकीन करेंगे कि यदि आप जीतते हैं, आपको मौका दिया जाता है, तो आप उनकी समस्याओं को दूर करेंगे? जो मूलभूत सुविधाएं, हम तो ये बोले हैं कि जीत के आते हैं उसके दूसरे दिन ही हम काम पे लग जाएंगे। जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, दूसरे दिन से ही चालू कर देंगे। यहाँ पे अपन इंदिरावास जाते हैं, इंदिरावास में ऐसा घर है जिस घर में पूरा नाली का पानी भर जा रहे हैं। वो आते हैं, वो भी तो इंसान है, उसका भी देखना चाहिए। पर हम आएंगे तो आते साथ तुरंत काम स्टार्ट कर देंगे। जो वार्डवासियों से कोई अपील, कोई संदेश? अपील तो यही करना चाहता हूँ कि किरण टंडन जी को बहुत ज़्यादा बहुमत से विजयी बनावे और बीजेपी को ही जितावे, ताकि शासन भी बीजेपी का है, विधायक जी भी बीजेपी का है, मुख्यमंत्री भी, और ऊपर सेंट्रल भी। तो मैं चाहता हूँ ये तीनों इंजन का सरकार अगर बन जाए तो बहुत ही ज़्यादा विकास होगा। ये लोगों के भी जब पहुँच रहे हैं आप, तो किस प्रकार के मुद्दे, समस्याएं सामने ज़्यादातर आ रहे हैं? बहुत ज़्यादातर तो ये नाली, लाइट और खंभा है तो वोल्टेज नहीं है। नाली की सबसे ज़्यादा समस्या ये आ रही है, नाली और पानी और रोड की बहुत ज़्यादा समस्या। जैसा कि इनका कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो पिछले पार्षद ने नहीं कराया था उसे हम जैसे ही हम चुनाव जीतते हैं उसके दूसरे दिन से कराना शुरू कर देंगे। अब देखना ये होगा 11 तारीख को किसके सर पर पार्षद का ताज होता है और ये अपने वादों पर कितने खरे उतरते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। DGP न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी, बिलासपुर।